हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे हम लोग सीमांचल के एग्जिट पोल के बारे में। पूरे बिहार के एग्जिट पोल के बारे में आप सबको पता चल गया होगा। और आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों की जानना था कि सीमांचल के बारे में इतने ज़्यादा लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या है, क्या पोजीशन है, लोग क्या कह रहे हैं, और हम लोगों का जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल है अभी सीमांचल का, वो क्या कह रहा है, इसके बारे में स्टूडियो के अंदर बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़े दिन पहले चलते हैं, अगर पीछे चलते हैं तो आप इस तरीके का एक ओपिनियन पोल जारी किया था आज तक वालों ने। क्योंकि पहले एग्जिट पोल चुनाव से पहले का है, ये अभी चुनाव वोटिंग नहीं हुआ था, मतदान नहीं हुआ था, मतदान से 2 या 3 दिन पहले का ये एक ओपिनियन पोल जारी किया था। और उसमें कहा था आज तक में, अभी देखो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे ये वेरी करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर जो है एनडीए की सरकार बन रही है और 133 से 143 सीटों पर जो है एनडीए का कब्जा दिखाया था। और जो महागठबंधन है 88 से लेकर 98 सीटों पर ये इन्होंने दिखाया था कि इतने सीटों पर ये लोग कब्जा जमा सकते हैं। ये कुछ दिनों पहले की ओपिनियन पोल जारी किया था आज तक वालों ने। उसके बाद चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद अब जो एग्जिट पोल जारी किया है उसके अंदर ये ठीक रिवर्स है। जो चीज़ें 133 से 143 से एनडीए के लिए बता रहे थे, तो अब जो है वो महागठबंधन के लिए बता रहे हैं। मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब ओपिनियन पोल एग्जिट पोल दोनों एकदम अलग है। और इसी तरीके से जो रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगा 10 तारीख को, वो भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से बिल्कुल डिफरेंस होता है, अलग होता है। ये रिजल्ट नहीं होता, इसलिए आप लोगों में से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा एबीपी वाले ने क्या कहा था, आप देख सकते हैं एबीपी वाले ने भी अपना एक ओपिनियन पोल दिया था। इन्होंने कहा था कि एनडीए 135 से 159 सीटों पर जीत रही है और महागठबंधन जो है 77 से 98 सीटों पर जीत रही है। और एलजेपी जो है 1 से 5 सीटों पर जीत रहे हैं और अदर जो है 4 से 8 सीटों पर जीत बताई जा रही है। इन्होंने भी ओपिनियन पोल जारी किया था। जब एग्जिट पोल कल जारी किया है तो इन्होंने देखो क्या किया, एकदम यही एबीपी वाला जो कह रहा था 135 से 159 सीटों पर जीत हासिल की है, अब ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये जो है टोटल नीतीश का जो है 104 से 128 सीटों पर जीत होगी और ये जो लालू है 131 पर पहुंचा दिया इन्होंने। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं आप किस तरीके से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में डिफरेंस होता है। और यही चीज जो है ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और रिजल्ट जो काउंटिंग होता है, वहां पर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए किसी के कहने से या किस तरीके की चीज़ें आने से कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज तक वाले क्या कह रहे हैं सीमांचल का, सीमांचल के अंदर 24 सीटें हैं और उन 24 में से आज तक वालों ने एक और एग्जिट पोल के बारे में बताया कि आरजेडी जो है यहाँ पर 15 सीटें निकाल रही है, एनडीए जो है यहाँ पर 6 सीट निकाल रही है, जबकि जीडीएसएफ यानी कि बेसिकली एआईएम के बारे में ही है ये, क्योंकि ये इनके साथ गठबंधन है इसीलिए पूरे गठबंधन का नाम लिया है, ये जो है 3 सीटें निकाल रही है। ये आज तक वालों का है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जिट पोल है, ये वेरी करते रहता है, ये कोई वो नहीं है। लेकिन अगर सही माने में, ये भी क्या है, ये भी तो लोगों से बातें करके ही इन्होंने एग्जिट पोल बनाया, हम लोग भी तो लोगों से बातें करके भी एग्जिट पोल बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये लोग जो है ना ऊपर से इन लोगों को मिलता है, यानी कि आसमान से इनके पास वही नाजिल होता है एग्जिट पोल, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें जो है वेरी करती रहती है। अगर हम लोग बात करें सीमांचल के एग्जिट पोल के बारे में, तो एआईएम ने 14 सीटों पर जो है अपना उम्मीदवार उतारा था। पूर्णिया के अंदर जैसे कि अमोर बैसी, इसी से किशनगंज के अंदर, इस तरह अररिया के अंदर, तो ऐसे इस तरीके से कटिहार के अंदर, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था। और उन 24 में से 14 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उन 14 में से 6 सीट जो है ये सब कोई इत्तेफाक, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे लोगों ने कल जो मतदान किया उसके बाद जिस तरीके से लोगों से बातें हुई, उन्होंने कहा है कि इतनी सीटें जो है ये एमआईएम के हिस्से में चली जाएगी। कैसे कैसे कौन कौन सी है वो, अमूर से जहाँ से अख्तरुल साहब फाइट कर रहे थे, बेसिस से जहाँ से रुकनुद्दीन साहब जो दोनों ही एक्स एम एल ए है, बहादुरगंज से अंजार नईमी, चौकीहाट से शहनवाज आलम, किशनगंज से कमरुल हुदा साहब, इसी तरीके से कोचादमन से इजारत थी। तो ये सीटें ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग, हालांकि 100% कुछ नहीं होता, लेकिन यह यहाँ ऐसा है कि 90% से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि ये सीट जो है इनके हिस्से में चली जाएगी। ये ऐसा है, भले ही एग्जिट पोल में इनको दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, मैम के बारे में ज़्यादा बातें हो रही या नहीं हो रही हो वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट यही है। और आप अगर इन जगहों पर नहीं होता है तो शायद सबसे
ज़्यादा निराशा हमें ही होगा और हमें शायद बहुत सारी चीज़ों से विश्वास भी उठ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और इतने सीटों पर जो है एकदम 100% जीत हो रही है, बल्कि इससे ज़्यादा हो गई, इससे कम नहीं। ये एग्जिट पोल है हम लोगों का और उम्मीद है ये आप भी इस चीज़ पर एग्री करेंगे, वहाँ के लोग भी इस चीज़ पर एग्री कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसीलिए एग्जिट पोल पर बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप जिस पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं करते रहिए और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कितने एग्जिट पोल आए गए, कभी सही होता है कभी नहीं होता है, कई बार अंदाज़ा तुक्का लग जाता है, कई बार नहीं लगता है। इसलिए इन सारी चीज़ों पर बिलीव बिल्कुल भी ना करें, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी ना मनाएं, बहुत ज़्यादा गम भी या उदास भी ना है। रिजल्ट का इंतज़ार करें और उसके बाद फिर आप अपना जो एक्सप्रेशन है, जो आप भी आपका जो अल्फाज आपके पास उनको इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।